प्रोग्रेस प्रोग्रेस होगी। ओके, ओके। विषय हमारा निमित्त उपादान। आचार्य अमरचंद्र आत्मख्याति टीका में कहते हैं कि जो परिणमन करता है वह करता है। मतलब ये शॉर्ट में एक लाइन में डेफिनेशन है, जो परिणमन करता है वह करता है। हम्म। मतलब घड़ा बनाने में कुम्हार का कोई परिणमन नहीं है, वो आकर और निकल गया बीच में से। जो एक्चुअल में जिसका परिणमन होता है वो करता है। यानी कि मिट्टी जो है वो परिणमन करके घड़ा बन रही है, तो कर्ता मिट्टी हुई, ना कि कुम्हार। हम्म। ये मतलब जो है ना, ये बिल्कुल निश्चय से ये बात है कि कर्ता कौन है, किस पे जाता है। कर्ता हम उसी को मानेंगे जो परिणमन हो गया। जो बाहर से सलाह देके चला गया या करके चला गया, उसका उसका परिणमन नहीं हुआ, वो तो बाहर का ही है। जो एक्चुअल में जिसमें बदलाव हुआ, जो वो पलटा, वो कर्ता होगी। यानी आत्मा के अंदर जो हो रहा है, आत्मा की जो है उसको सम्यक दर्शन हो रहा है, केवल दर्शन हो रहा है, केवल ज्ञान हो रहा है, वो उसका परिणमन हो रहा है आत्मा का, किसी बाहर वाले ने। तो कर्ता कौन होगी? आत्मा। आत्मा ही करता है, आत्मा ही कार्य करने वाली है। कोई और आत्मा में और कोई करने वाला आता ही नहीं। साधन भी उसका अपना ही है, यानी करण भी उसका हो गया। है, ठीक है। तो उसके क्या है कि संप्रदान भी है। उसने जो करना है कर कर किसको देना है? आत्मा में ही रहना है। और कहाँ से वो मटेरियल ले रहे? अपादान क्या है? वो भी आत्मा ही है। और अधिकरण क्या है, कहाँ पर हो रहा है, आधार क्या है, वो भी आत्मा ही है। तो फिर कर्ता आत्मा हुई ना, कर्ता आत्मा हुई। और व्यवहार में हम देखते हैं कि ये कर रहा है, इसके साथ कर रहा है, ये साधन लिया, ऐसे किया, इसको दे रहा है, इससे ले रहा है, किस जगह में कर रहा है, थाली में कर रहा है कि जमीन पे कर रहा है। वो सारी चीजें क्या है, ये बाहर की, ये सारी व्यवहार की, व्यवहार की। विज्ञान है ना। हाँ जी। एक शब्द आता है, ये उपचार हो गया। हाँ जी। उनका भेद करना जो वास्तव में एक हाँ। ही है। हाँ जी। एक में ही सब हो रहा है, एक ही वस्तु है। हाँ। तो भेद करना उपचार है। तो उपचार, उपचार शब्द को पहले समझ लें। उपचार क्या है हाँ, कि उस पे आरोप आ रहा है, तो मैं यही पूछ रही थी, उसकी उपचार और प्रेजेंस। आरोप क्या एक ही है? हाँ, मैंने कह दिया ना। हाँ, उपचार को वैसे नहीं समझोगे उपचार उपचार, तो निमित्त भी है। क्योंकि उपचार, उपचार जो है वो कई बार हम कहते हैं कि इसका उपचार करा लिया क्या, हाँ, उसी को शब्द। इसमें यहां उपचार का जो शब्द है कि आरोपित हो गया उसके ऊपर, उसकी हाँ। प्रेजेंस के कारण उसके ऊपर आरोप आ गया कि इसने किया। तो उसके जो निमित्त है वही उपचार है। नहीं नहीं नहीं, इसको बिल्कुल ऐसे एकदम शॉर्ट में डेफिनेशन ना कर दो, समझने के लिए रखो। कि वो पहले तो ये समझो ना कि उपचार कैसे, उसके ऊपर वो निमित्त आता है तो उपचार, उसके ऊपर आरोप आता है, हाँ, आरोप आता है, उसी से समझ। हाँ। तो वहां निमित्त और मतलब, आरोप एक हो गए। हाँ मतलब वो जो उसकी प्रेजेंस के कारण, वहां हाँ, मौजूद होने के कारण हाँ, उस पे आरोप आ रहा है। और हाँ। इसको हम उपचार से कह देते हैं कि ये निमित्त है। उपचार से कहते हैं कि ये निमित्त है। चार का मतलब प्रकार अंतर। अब ये भाषा हिंदी की तो इतना नहीं है, मतलब उसका सार हमने समझा हुआ है। अवस्थान्तर की बात नहीं है, उसको बताने के लिए कि निमित्त क्या, उसको पहले तो ये समझो कि आरोप हम जानते हैं। आरोप में किसी ने किया नहीं, या उस पर दोष लगाया जा रहा है, या उसको कहा जा रहा है कि ये कर रहा है। अब जब भाषा में हम लिखते हैं तो हम कहते हैं उपचार से कहते हैं, तो अपनी समझ में नहीं आता कि ये उपचार से कैसे हो गया। इसका मतलब है कि कोई सी चीज की प्रेजेंस पे हम, उस पे हमें नहीं पता इसने किया कि उसने किया, हमने तो रोक लगा दिया। हम्म। कार्य का किसने किया, खून किसने किया या इसने किया, लेकिन जो उस समय पकड़ा गया, जो उसके सामने का, उस पे आरोप आ गया, उस पे आरोप आ गया। तो आरोप का मतलब वास्तविकता ये नहीं है कि इसे यही किसने ही किया है। आरोप का मतलब वो तो सिद्ध होगा ना, तब होगा। तो यहां पर निमित्त जो हो रहा है उस पे वो आरोप से कह रहे हैं। डॉक्टर ने उपचार किया, हम कहते हैं डॉक्टर ने ठीक कर दिया, हाँ, ये उपचार से हो गया। डॉक्टर के पास गए, उसकी हाँ, प्रेजेंस के कारण, हाँ। उसके प्रेजेंस के कारण उस पे आरोप आ गया डॉक्टर पे कि डॉक्टर ने ठीक किया। ठीक पर तो अपनी वास्तव में तो डॉक्टर ने थोड़ी किया। अपनी योग्यता से हुआ। ये ज्यादा
इसको इस ढंग से समझना है। अब उपचार समझ आ गई। और इसमें शब्द नहीं भी समझ आते हैं ना, सार समझ लेना है मर्म का, कि वो है। कई बार शब्दों के बहुत मीनिंग होते हैं, तो जगह जगह यहाँ लिखा है कि उनका भेद करना उपचार है। उपचार का मतलब उसके ऊपर आरोप आ रहा है। ये जरूरी नहीं कि काम कुम्हार ने किया होगा या किसने किया है, बट उस वो, क्योंकि वो उस टाइम वहां पर है, उसका योग उपयोग लग रहा है। अब उसका योग उपयोग लग रहा है, तो उसके भी 6 कारक हैं। वो भी करता है किसका? उस योग उपयोग का। वो जो मिट्टी पे हाथ लगा रहा है और साथ में दिमाग से कि यहां हाथ ऐसे घुमाना है, उसका योग भी लग रहा है और उपयोग भी लग रहा है। योग उपयोग उसके लग रहे हैं, तो कर्ता कर्म अधिकरण वो 6 उसके कारक हैं, ये उसके कारक लग रहे हैं। इसी तरह जब हम कर्म बांधते हैं, तो कर्म एक द्रव्य अलग है, मैं जीव अलग, मेरे कर्ता जो है मेरे कारक अलग हैं, उस इसके हिसाब से चलेगा। और ये दूसरा द्रव्य है। हाँ, इसमें कर्ता कर्म तो आएगा नहीं, क्योंकि द्रव्य है दो, कि एक पुद्गल द्रव्य हो गया जो कर्म है, और एक जीव हो गया। अब इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया, निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया। तो अब यह है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध हो जाए, वो अलग बात है, उसकी प्रेजेंस के कारण। पर जो कुछ होना है कर्मों में, वो कर्मों के कारक किससे होना है? जो इस जीव में होना है वो जीव के कारण। जीव के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं वो जीव के अपने हैं, उसमें वो कुछ नहीं कर सकता। और कर्म के जो है, कि कर्मों का नए कर्मों का आना, पुराने कर्मों के साथ उसका स्पर्श उनके साथ लग जाना, फिर कौन से 8 कर्म है उसके अंदर डिवाइड हो जाना, फिर उनका स्थिति बंध क्या होगा, अनुभाग कर्म होगा। वो टोटल उसका कार्य जब होता है उसका, तो उसका भी अधिकरण क्या है कि वही कर्म है जहां पर पड़े। तो उसके 6 कारक जो हैं, उसका करना उस द्रव्य के अपने हिसाब से होगा, मेरे द्रव्य में अपने होगा। हाँ, हम प्रेजेंस हो सकती है हमारी, पर हम एक दूसरे के अंदर घुसकर उसका कार्य नहीं कर सकते, ना वो मेरे में कर सकता है। पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसकी प्रेजेंस के कारण मैं भी प्रभावित हो रहा हूं, और मेरी मूवमेंट के कारण वो भी प्रभावित हो रहा है। बट कार्य उसी का उसी में होना है, मेरा मेरे में होना है। ये बड़ा क्लियर समझ लो। तो महाराज जी इसमें निमित्त और नैमित्तिक कौन होगा? दोनों एक दूसरे के निमित्त होंगे और एक हाँ, दोनों इसमें एक। कर्म बांध रहे हैं ना जिसमें, तो मेरे हम्म। पास कर्म आ रहे हैं, तो जीव के योग जो हैं, जीव के योग हैं वो निमित्त बन रहे हैं, वो निमित्त बन रहे हैं, और कार्य उसके कर्म में हो रहा है। और जिसमें उसके कर्म छूट रहे हैं, जब इस टाइम पर यहां से छूट रहे हैं, तो ये निमित्त बन गया कर्म। जो कर्म जो अपना बंद स्थिति बंद खत्म करने के बाद छूट रहे हैं, तो उसका कार्य कहाँ हो रहा है? वो दूसरी तरफ होगा। अब तो उसमें परिवर्तन होगा ना, उसका इफेक्ट तो उस पर हो रहा है ना। तो बस ये समझना है कि ये दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं, शरीर का इस पुद्गल का इस पुद्गल से। और शरीरों का संबंध हमारा अनादि से चलता आ रहा है। हम एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, पर हमने ना उसके गुण मैंने लिए ना मेरे गुण उसके लिए। उसका कार्य उसमें हो रहा है, मेरा कार्य मेरे में हो रहा है। ये समझ में आ जाए, बहुत सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी कि ये चक्कर क्या है, ये कि आप। गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव। हाँ जी। तो फिर वो निमित्त है, चाहे वो हमारे लिए अच्छे के लिए आया या बुरे के लिए हाँ, आया, वो कि फिर उसका कोई बात उसका नहीं भी है, अच्छे मतलब। बुरे की बात नहीं है इसमें। हाँ, नहीं हमारे लिए तो नहीं, चलो वो जो भी कर रहा है तो वो उसमें उसका भी क्या कर्म बंधन है? किसका? वो उसकी साइड से अलग वो है। उसकी साइड अलग है, कर्म बंधन कार्य का, उसको कर्मों से मत लो, उसकी जो कार्य हो रहा है उसका, वो तो पुद्गल है। कर्म का बंध तो कर्म का भुगतना करना, वो तो जीव के साथ है, जीव के साथ में। मैंने कुछ हरकत की, अब क्या है, अब मैं कितना ज्यादा सेंसिटिव हूं। मैं हल्की सी आहट होता हूं ना, आहट होती है तो मैं डिस्टर्ब होता, कौन है, किधर है, किसका आया फोन, घंटी किसकी बजी। एक होता है घंटी बजी, मैं प्रभावित नहीं हो रहा। मैं जितना जितना सहज होता जाऊंगा, जितना जितना स्थिर होता जाऊंगा, उतने मेरे योग वो हल्के हो जाए। योगों में जो वाइब्रेशन है एकदम, जो सारी जो चंचलता है मेरे आत्म प्रदेशों में, वो कम हो जाएगी। जितनी ज्यादा चंचलता है, उतने ज्यादा कर्म आएंगे, उतने योग लग रहे हैं उतनी ज्यादा आएंगे। अगर मैं मामूली सा मेरे अंदर हुआ, आपने गर्दन उठाया, देखा कौन कर रहा है, फिर अपना काम में लग गए, तो मैं योग कितना कम लगा। इसका मतलब हम जितने जितने स्थिर होते जाएंगे, जितने जितने सहज होते जाएंगे, जितने जितने सरल होते जाएंगे, उतनी हमारी मूवमेंट वाइब्रेशन, जो अंदर का उछाल है, उतार चढ़ाव है, वो उतना कम हो जाएगा।
उतना कम हो जाएगा तो योग कम आएंगे। फिर फिर दूसरा उछाल क्या है, भावों का। ये तो क्रिया, ये तो योग का हो गया। भावों में क्या है कि भावों में उतार चढ़ाव क्या हो गया, ऐसे कर दिया, क्यों कर दिया, एकदम तेजी दिखा। एक होता है बड़ा आराम से शांत, वो कर रहा है, उसका उसके कषाय भी कम हो योग के कारण। भाव कम है तो कषाय हल्के हैं, कषाय हल्के हैं तो उसका जो स्थिति बंद है अनुभाग बंद भी कम होगा। अब आपने कर्मों की मात्रा को भी सीमित कर दिया, और उनका मेरे साथ बंध, और उसकी कर्मों की इंटेंसिटी है, जब भी वो उदय में आएंगे तो वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आज आज मैं जिस स्थिति में हूं, मेरे योग और मेरा उपयोग, मेरे अपना योग उपयोग है, वो जितनी जल्दी हिलता है उसमें तो मेरे कर्म बंध गए। जब ये उदय में आएंगे मैं और निर्मल हो गया, मैं और निर्मल हो गया, और मुझे उसके उदय का ना मैं प्रभावित ही नहीं हो रहा। अब मेरा क्या है कि वो कैसे डिक्लेयर, अगर मान लिया थोड़ा सा प्रभावित हुआ तो फिर थोड़े हल्के कर्म बंध जाएंगे, और फिर मैं आगे इंप्रूव करके जा रहा हूं। जब रिजल्ट आएगा मैं उतने को वैसे ही सहन कर दूंगा, मुझे कुछ होगा नहीं। और इसी तरह करते करते जब मैं वीतरागी हो गया तो कुछ भी होता रहे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वीतरागी होने का क्या मतलब है कि मेरे आत्म प्रदेशों में हलचल नहीं हो रही। वो जो बाहर परिवर्तन हो रहा है, जो बाहर में सारी चीजें बदल रही हैं, उसका मेरे अंदर इफेक्ट ही नहीं हो रहा। हाँ जी बोलो। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आपने भी कर्म बंध की स्थिति बताई हाँ कि उसमें जीव केवल उपस्थित है, वहां उस पर आरोप आ रहा है। हाँ। वास्तव यो में जीव ने, क्योंकि उसके प्रदेशों में हलचल हुई है, ये उसकी उपस्थिति है। किसकी उपस्थिति? हाँ, जीव ने कर्म बंद नहीं किया, यही हाँ, अर्थ निकलो ना। कर्म बंद जीव तो कर ही नहीं रहा। हाँ, वही वही। जीव का तो योग उपयोग लग रहा तो है मेरा प्रश्न यहाँ नहीं उठता है हाँ कि जब जीव कर्म नहीं बांधता, हाँ जी इसी इसी को हम अगर घटाएं, हाँ तो फिर कर्म निर्जरा, उद्वर्तना, अपवर्तना, हाँ। उदीर्णा, संक्रमण, ये भी जीव नहीं करता। ऐसा नहीं है, इसको कैसे नहीं करता वो? जब वो कर्म आने, वो जीव के जितनी वो जो उसके निर्मलता आती जा रही है, जो उसकी वाइब्रेशन कम हो रही है, उसी से ही तो संवर और निर्जरा हो रही है। निर्जरा कब होती है? हाँ निर्जरा तब होती है कि जब वो कर्म बन रहा है, हो रहा हाँ है, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मेरा संवर हो गया ना, हाँ मेरा आश्रम नहीं हुआ, हाँ तो वो कर्म आके झड़ गया। वो झड़ गया तो निर्जरा हुआ, मैंने नया कर्म बांधा नहीं। अगर मैं उसमें नया कर्म बांध लेता हूँ, हाँ। क्योंकि कर्ता भोक्ता दोनों हो गए। तो मैं हो गया, मैंने मैंने उसको कर लिया, मेरा नवीन कर्म बन गया। मैं फिर उसको निर्जरा नहीं कहता। हाँ ये एक दुखी निर्जरा की फीलिंग समझिए। एक निर्जरा हम कहते हैं कि उसका स्थिति बंद हुआ और अपने अनुसार वो छूटा, छूटा। हाँ ये इसको निर्जरा कहते हैं। ये तो उसने छूटना ही, फिजिकली छूटना ही था, हाँ। लेकिन वो छूटते छूटते मुझे इतना डिस्टर्ब कर गया कि मेरा और कर्म बन गया, हो सकता हाँ, उससे ज्यादा बन गया। ठीक है। और अगर मैं प्रभावित नहीं होता हाँ तो बात खत्म हो गई। हाँ, इसका मतलब है जो मेरे आत्म प्रदर्शन में स्पंदन हुआ, हाँ उसकी वजह से ही मैं हाँ, आपका जितना स्पंदन रुकता जाएगा, हाँ आपका उतना अनाश्रव हो जाएगा, यानी कि संवर हो जाएगा, हाँ उतना नवीन कर्म नहीं आएगा। मतलब मेरे अंदर की स्थिरता। हाँ अब जब हम कहते हैं कि सम्यकदर्शी जीव हो गया, वो बुद्धिपूर्वक कर्म नहीं बांधता, बुद्धिपूर्वक बांधता है। और बुद्धिपूर्वक बांधता है तो उसमें बुद्धि क्या है? और बुद्धि यह है कि उसकी तीन चौकड़ियां कर्म की पड़ी हैं। हाँ उससे सिर्फ अनंतानुबंधी कषाय पे चौथे गुण स्थान पे आया, उसका अप्रत्यय हानि भी पड़ा, प्रत्यय हानि भी पड़ा, स्वजलन भी पड़ा। हाँ इसके कारण मैं अस्थिर तो होता हूं, इसके सामने स्थिर होता हूं। अब एक मोटी डेफिनेशन आती कि सम्यकदर्शी कर्म नहीं बांधता। हाँ। ये मोटी है, ये मोटा स्थूल, ये मोटा स्थूल है। वो हाँ, कर्म कौन सा नहीं बांधता कि वो जो 41 प्रकृतियां 120 में, वो नहीं वो बांधता। वो नहीं बात। लेकिन वो जो है, ये थोड़ी है कि उसका कर्म नहीं बंद हो रहा, कर्म तो उसका भी बंद हो रहा है। कर्म को कौन रोकेगा? कर्म का तो उसका मत, क्योंकि तीन कषाय की चौकड़ी पड़ी है। इसी हिसाब से कहती है ना कि अगर साधु यहां पर है, साधु तीन चौकड़ियां कषाय खत्म कर देता है और स्वजन पे आ गया मान लिया। और 26वें देवलोक का जो है सम्यकदर्शी जीव वहां बैठा है, उससे उस साधु की स्थिति अच्छी है, हाँ क्योंकि इसने तीन चौकड़ियां तोड़ दी हैं। और स्वजलन के अंदर भी उसके कई स्टेप्स हैं, वो हाँ। बिल्कुल हो सकता है लो स्टेप पे आ गया, उसे स्पेशली जब 7वें गुण स्थान पे है। उसके अंदर कोई 7वें गुण स्थान के अंदर जो संज्ञान में कितना साल, स्वजन भी कितना सा है उस टाइम के ऊपर।
और उस वो ऊपर जो अनंतानुबंधी कषाय की एक चौकड़ी तोड़ी हुई है, हाँ, वो तो बहुत उसके नीचे हाँ स्तर है। नीचे है। और हमारे दिमाग में क्या है, हम क्या सोचते हैं कि लोग छब्बीस बहुत अच्छे हैं। 26वें देवलोक का देव देव बन गया। अरे वो 33 सागरों में अटका रहेगा, फिर जन्म लेगा, फिर होगा। और तू मनुष्य बन के, तू अगर इस स्थिति में है, तू एक झटका मारे, अगर काल के अनुसार ठीक हो समय, तू बाहर हो गया, तो तेरी स्थिति कितनी अच्छी है। वो भी तो इस बात को समझता है हाँ, कि मेरी छोटी सी भूल के कारण मैं 33 सागरों में अटक गया। अब अब वो शाली भद्र जो है, शाली भद्र है, वो 33 सागरों पे अटा और धन्ना निकल गया। और खेल तो वही सात लव का ही था ना, सात लव का उस समय पर। सिर्फ उतना है कि वो माता की तरफ ध्यान चला गया, दृष्टि बाहर चली गई, वो कर्म की निर्जरा नहीं हो पाई। इतनी 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 सी झे- बात है। और सात लव के कर्म रह गए। उस समय उसका ध्यान उधर जाने में दृष्टि बाहर चली गई, नमित के ऊपर चली गई। चाहे उसने आंखें खोल के नहीं देखा, पर अंदर से भाव तो चले गया ना कि माता आई है। बहुत उतने उतने पल के समय के अंदर उसकी विचारधारा से उस समय उसके कर्म की निर्जरी निर्जर 33 नहीं साल हुए। की जेल हो गई। हाँ, जेल हो गई हाँ, स्थिति में। ये दंड है। मतलब इससे समझें कि हमें क्या मिल गया है और हम देव बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हमको मिल क्या गया है, मतलब आज तक अगर बैठ के असेसमेंट करो ना सारे चक्रों में कि तुझे मिल क्या गया है। ये एक्चुअल में क्या है कि जैसे अमीर बाप का बेटा ना, उसको पता नहीं होता कि जो ग्रेजुएट होकर वो जाके फैक्ट्री के एकदम अच्छे से ऑफिस में एसी लगा हुआ है, उस पर कुर्सी पे बैठता है, वो उठा, उसको पता नहीं कि ये कंपनी बनाने में कितना समय लगा है। उसके पिता ने एक छोटे से कमरे में बनाकर रात दिन काम किया, करते करते बढ़ाते बढ़ाते जो है 20-30 साल में इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा किया है। और वो सीधा आ गया। वो जो मेहनतें हुई हैं वो तो करने वाला जानता है ना। अब हमने पिछले जन्मों में क्या क्या कहाँ कहाँ किया है, वो हमारी याद में नहीं है। तभी कहते हैं ना, अब किसी को जब जाति श्रवण ज्ञान होता है ना, तो उसकी स्थिति वहीं वहीं पलटती है। क्यों इतनी सी जल्दी से क्यों समझ में आने लग जाता है पीछे कर। कि अरे यार वहां से चला, इतना करा, यहाँ आया, इतना दुख भोगा, इतना करा, तब पहुंचा हूं यहाँ पर। और ये दुख तो कुछ भी नहीं है जो नरकों में भुगते हैं। मेघ कुमार की दृष्टि बदल गई। मृगा पुत्र हो अब गया। ये तो जाति स्मरण ज्ञान है। मैं कह रहा हूं जाति स्मरण ज्ञान नहीं भी हो रहा आज, नहीं आपको हो रहा, पर ये हम इवेल्युएट तो कर सकते हैं कि हम यहां तक पहुंचे हैं, इस धर्म में आए, आर्य क्षेत्र में आए, सबको महावीर की केवलियों की, हम धर्म में आए, केवलियों की वाणी मिल रही है और उसको बताने वाले भी मिल रहे हैं, सब कुछ जो मिल रहा है, ये मुझे किस पुण्य से मिल रहा है, मैंने क्या किया होगा, और अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं। अब मेरा ध्यान जा रहा है ये ठीक हो जाए, बिजनेस ठीक हो जाए, बच्चा ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए। अरे ये तेरे पास समय नहीं है, तू यहां तक पहुंच गया है, तू अपने पुरुषार्थ से निकल जा। मेहनत, ये दृष्टि में आ जाना चाहिए। दृष्टि में एक आके समझ आ गई ना, तो आप द्रव्यतः नहीं भी निकलो, भावतः आपको क्लियर है कि मुझे जो मिल गया और मैंने जो किया है, अब मैंने अपना प्रोग्राम ऐसे बनाना, ऐसे ऐसे करना। हर एक आदमी की अपनी अपनी परिस्थिति है, लेकिन भावतः उसको पता है कि भाई मेरी स्थिति क्या और मैंने क्या करना है। द्रव्यतः उसकी मजबूरियां हो सकती हैं, द्रव्यतः उसकी मजबूरियां हो सकती हैं कि ये करना है, इसको सेटल करना है, बेटी की शादी करनी है, इससे मैं भाग नहीं सकता, ये करना, वो सारा उसके दिमाग में रहेगा। लेकिन वो उसका प्लान बनाकर, पर लक्ष्य में क्या है कि मुझे ये करना है, लेना है। जैसे ये सब निपटता है, मैंने ये करना है, ये लक्ष्य हो जाएगा। और जिसमें लक्ष्य ऐसा पक्का होता है ना, भावों में आता है, कार्य होता है, कार्य होता है। जब अभिग्रह, हर कोई अभिग्रह आज तक ऐसे नहीं जो पूरा नहीं हुआ, तो आपने एक बार लक्ष्य बनाया और उसके लिए प्लानिंग करी पूरी, और आप उसके लिए सिंसियर हैं लक्ष्य बनाने के अंदर, तो आपको लक्ष्य प्राप्ति होगी होगी। हम लक्ष्य नहीं कर रहे, एक्चुअल में हमें भूख ही नहीं लगी मुक्ति की। खाना कितने भी स्वादिष्ट व्यंजन बने हो, कितने भी व्यंजन बने, दूसरा कहता खा के देख बहुत मजा है, लेकिन जब भूख ही नहीं कैसे खाएगा। भूख लगनी चाहिए, भूख लग जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु एक द्रव्य का कार्य अन्य द्रव्य करता है, ऐसा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। जीव द्रव्य
पुद्गल का अर्थात कर्म का या शरीर का कार्य करता है। अब बिल्कुल यहाँ कि जीव द्रव पुद्गल का अर्थात कर्म का या शरीर का कार्य करता है, ये भी कर्म है। मतलब जो जीव द्रव है वो पौद्गलिक कार्य नहीं करता, यानी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता। अगर हम कार्य करता समझते हैं तो ये बहुत बड़ा मिथ्यात्व है, मिथ्या ज्ञान है। मतलब ये हमारा मिथ्यात्व ये नहीं है कि मिथ्यात्व हम जिसको हम समझते हैं कि साधु को असाधु समझे, ये मिथ्यात्व क्या है, तो बड़ा, मोटे तौर पे हमने ये वो बहुत रखी मोटा है, बहुत ऊपर का है रटने के लिए। मिथ्यात्व का तो यह है कि जो वस्तु स्थिति है। सम्यक दर्शन क्या है कि यथार्थता को समझ रहा है, यथार्थता को समझ रहा है कि ये क्या है। अगर ये जिसको समझ आ रहा है कि कर्मों की प्रणाली, इसका प्रोसीजर, अब आत्मा का क्या है, आत्मा का आत्मा के होना है, करने वाला कौन है, मेरे ही कार्य करेंगे, मैं दूसरों के कार्य में जा नहीं सकता, दूसरे का काम दूसरे के कार्य करेंगे, हम एक दूसरे के लिए निमित्त बन सकते हैं, निमित्त बन सकते हैं। भाई इतनी चीजें क्लियर हो जाएं तो फिर मैं देव पूजा क्यों करूंगा, फिर मैं टोमरी में क्यों जाऊंगा, ये मेरा कुछ कर ही नहीं सकते। अब मैं जाता इसलिए हूं कि ये नाराज हो जाएंगे, मेरा बुरा कर देंगे, और यही मिथ्यात्व है। भाई ये तेरा कर नहीं सकते कुछ, तेरा बुरा भी नहीं कर सकते, भला भी नहीं कर सकते। जो तेरा भला बुरा होना है वो तेरे अपने कारण होना है, कारण होना है। तू अपना टाइम क्यों खराब कर रहा है। और लोग इस बात को समझ नहीं रहे, दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। सबकी टोमरियां बन रही है, मीटिंग हो रही है, कोई स्थानक में आए या ना आए, पर वो महीने में एक बार वो सारे इकट्ठे होकर वहां पर जश्न मनाएंगे। एक नया बाबा भी निकल बाबा जी गया। टोंगरी क्या होती है? ये ऐसे ही स्थान बना लेते हैं अपने गुरुओं के, यानी कि जिनको अपते हैं, बुजुर्गों के। हाँ, बुजुर्गों के, या कुछ ऐसे स्थान बन जाते हैं कि ये हमारे क्षेत्रपाल हैं, ये हमारे मतलब हमारे कुल के हैं, दादा दादा कुल दादी। देवता हैं। तो वो ऐसा करके कई कई उनको दादा कहते हैं, कोई दादियां कहते हैं, ऐसे मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और फिर उनसी से गोत्र हैं, वो सारे गोत्र वाले इकट्ठे हो जाते हैं, हम ये गोत्र हैं, हम इस बाबा को मानते हैं, उसकी एक जगह बना लेते हैं और उस पे सारे इकट्ठे होते हैं। और भजन मंडली और ये वो खाना पीना गेट टुगेदर सारे, और उसी एक ही वो ये कार्य हो गया। अब ये कितना बड़ा, इसका मतलब है कि एक बार हम जाते हैं और फिर दूसरी बार जब जाते हैं, इसका मतलब मिथ्यात मिथ्यात पुष्ट हो रहा है, हमारा मिथ्यात पुष्ट हो रहा है। बहुत पक्का हो जाए। मतलब अगर वो जाने वाला वहां जाए, वो कहे कि हम कर क्या रहे हैं भाई, ये ढोलकी छाने, ये बज रहे हैं, ये खाना पीना, ये क्या सारा रम श्रम का कार्य हो रहा है। और सबसे बड़ा वो रम श्रम का कार्य भी इतना मतलब खराब नहीं है, वो जो मेरी मान्यता है कि ये नाराज हो जाएंगे, मैंने इनकी पूजा नहीं की, घर में शादी है उससे पहले उनकी पूजा करनी है, ये नहीं तो ये नाराज हो गए, विघ्न पड़ेगा। अंदर वो भी गलत है। इसका मतलब एक द्रव्य दूसरे का करे, ये पता ही नहीं है, ये वो कुछ नहीं कर सकते तेरा, ना तू उसका कर सकता। अगर जो कुछ भी होगा वो तेरे कर्मों के अनुसार होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। अगर मन में ये आ रहा है कि कोई इसको टाल सकता है, वही गड़बड़ है, वही मिथ्या। फिर हमारी स्वतंत्रता क्या रही, जब कहते हैं कि आत्मा इतनी स्वतंत्र है, तो फिर तो परतंत्र है हम, हाँ, कि हमारी हमारी लिविंग स्टाइल के अंदर कोई भी इंटरफियर कर सकता है। अगर वो खुश नहीं हुआ तो वो डिस्टर्ब कर सकता है हमको, या खुद चाहे तो सुखी कर सकता है, हमको कुछ दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने जाप पाठ जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं होगा। उसका बेनिफिट सिर्फ क्या है कि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, उस समय आप जो है एकाग्रता में आ जाते हैं, भजन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उससे कुछ पुण्य बन सकता है, क्योंकि आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। पर मुक्ति का कोई लाभ नहीं है। नालागढ़ में जी जैन लोग बच्चे की लाइन लगी होती मंदिर में जल चढ़ाने की, सड़क में नहीं आते। हाँ, सारण में नहीं मंदिर आए। में सारा परिवार। हाँ, ये है। जैन तो उन सब ने कर देते हैं। हाँ। कोई वो नहीं। ये ज्ञान मिला नहीं उनको। ये सब ना कि ये मेरा ज्ञान नहीं मिल रहा। इस ढंग से अगर मान लिया, अगर हम डिस्कस नहीं इस तरह करें, और हम एक प्रवचन शैल जो मैंने पढ़ा वो बोलता जाऊं, आधे सुने आधे नीचे उठ के चले जाएंगे, उनकी समाइक हो गई, साधु का काम हो गया, बस। मुसलमानों के पीछे ये तो पाठ्यक्रम की तरह समझना होगा, और वो भी ट्यूटोरियल की तरह, लेक्चर क्लास नहीं कि आज ये कवर करना ही करना है, नहीं, पक्का करना है, समझना है उसको, कि मेरे अंदर से मैंने इस जन्म में अगर अपना मिथ्यात्व ही नहीं निकाला, कुछ भी नहीं है। तो मतलब है कि बिल्कुल मैं समझा निरर्थक गया, सम्यक दर्शन हो या ना हो।
ये सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी है कि मिथ्यात्व निकल गया। और सबसे बड़ी बात है कि यहां अब जो है ना, ग्रहित मिथ्यात्व जो अब ग्रहण कर रहे हैं मिथ्यात्व इन जगहों पे जाकर, और मेरे पुराने मिथ्यात्व पढ़े हैं, उसको हम कहते हैं अग्रहित मिथ्यात्व। वो पहले स्टॉक में आए हुए हैं जिसके कारण वो अग्रहित है, जो ग्रहण नहीं किए अग्रहित है। मैं अगर ग्रहित मिथ्यात्व को खत्म करता हूं, वो साथ ही निपट जाए, क्योंकि ये उस स्टेटस की बात है कि मेरी आत्मा जो एग्जिस्टेंस के अंदर जो मिथ्यात्व की चीजें हैं इसको समझ गई और इसको निकालती है, सारा पड़ा हुआ इस जन्म में जीरो हो जाएगा। और मिथ्यात्व निकल गया और कहीं कषाय की जो ऊपर की चौकड़ी है वो खत्म हो गई, यहां सम्यक दर्शन हो जाएगा। जो यहां पचेंद्री जीव बना, चाहे सातवीं नरक में, चाहे देवों में, चाहे त्रयंच में, तब वहां भी हो सकता है। सबसे पहले चीज क्या है कि मेरे अंदर से मिथ्यात्व निकले। वो मिथ्यात्व ही नहीं निकला तो कैसे, क्या कर आप उपवास भी कर रहे हो, व्रत भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, मैंने ठाई कर ली, मैंने वो कर लिया, मिथ्यात्व निकला क्या? नहीं। जब मिथ्यात्व नहीं निकला तो वहीं के वहीं है। मिथ्यात्व ने तो आपको पहले गुण स्थान पे नीचे से टांगे पकड़ के खींच रखा है। अब जितनी मर्जी हाथ ऊपर करते रहो कि चौथे को पकड़ना नहीं होगा, और एक बार मिथ्यात्व से निकले तो कुछ रह ही नहीं गया। बड़ा महत्वपूर्ण लेक्चर है गुरुदेव जी। हम्म। हमारे जैनियों का, हमारे गुरुओं में भी कूट कूट के भरा हुआ तरीके। ये मतलब हम जो किसी को ज्ञान दे रहे हैं, उसको बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हैं, 26वां देव लोग क्या है, वो देव ऐसा करते हैं, ये देव ऐसा, इतनी कहानियां सुनाते हैं। अरे ये डालो अंदर, ये डालो। इस जीव के परोपकार ये है कि ये बेचारा समझे मिथ्यात्व का, और इस जन्म में अगर मिथ्यात्व से ही निकल गया तो उसकी आगे की लाइन क्लियर होगी, दूसरी दूसरी बात क्योंकि ये मनुष्य भाव में ही होता है। लक्ष्य भ्रष्ट हो जाते हैं। हाँ, लक्ष्य भ्रष्ट मतलब मिथ्यात्व में गए। हाँ, हमारी दृष्टि, लक्ष्य भ्रष्ट होने का मतलब है कि जो सन्मार्ग है, जो है, उन मार्ग पे चल रहे हैं, उन मार्ग पे चले गए। इसका मतलब जो मिथ्यात्व पड़ा हुआ है वो और स्ट्रांग हो गया। शास्त्रों को पढ़ने की जगह सिर पे रख के जुलूस निकाल रहे हैं बोलो। अब बताइए, इतने बड़े लेवल के, कोई छोटा मोटे नहीं है, वो क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि वास्तविकता क्या है, हम कर क्या रहे हैं। सर शास्त्रों में ये जो बातें आप बोल रहे हो ना, ये भी नहीं लिखी हुई इतना, या समझने की भी उसमें कमी है उसमें सब कुछ है। है? है सब कुछ, पढ़ते नहीं है। हाँ हो सकता है हाँ। उसमें बातें तो है, बातें उसी से चल रही हैं। उस बातों को, वो जो शब्दावली है उसको, एक आप उसको ऐसे पढ़ के चल जाते हो ऐसे। शब्दावली है। हाँ, वो नहीं देख, हाँ उसको लेते नहीं। हमें निश्चय पता हो ना, निश्चय क्या है कि पहले तो जैसे आदमी होता है कि भाई मैंने, जब पेपर सामने आता है ना, तो पहले क्वेश्चन पढ़ के उसमें होता है 8 में से 5 करने हैं। पहले वो डिसाइड करता है कि मैंने करना क्या, और इसमें कौन से 5 क्वेश्चन करने हैं। फिर उसको ये करना पड़ता है कि फर्स्ट कौन सा अटेम्प्ट करना है। तो इसी तरह ये है कि मुझे इस जीवन में करना क्या है। मुझे इस जीवन में मनुष्य बनाया, मुझे मुक्त होने का प्रयास करना है। हो सकता है मुक्ति एक भव में नहीं होगी, 2 में होगी, 3 में होगी, 5 में होगी, मैं कह रहा हूं 15 में होगी, आप लेके चलो, पर मैं उस तरफ बढ़ूं तो सही। तो मुक्ति का प्रयास करने की जब शुरू करेगा तो पहली चीज आती है कि मिथ्यात्व से निकल। अब वो हम निकलना नहीं चाहते, तो काहे काहे की मुक्ति। हम अब दाएं बाएं घूम रहे हैं, प्रवचन करी, समाई कर रहा हूँ, उठाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूं तो कुछ मत कर, ये मिथ्यात्व को निकाल दे अपने अंदर से, और ये समझ कि ये कोई मेरा नहीं कर सकता। परिवार में हम सब घर में अलग अलग है ना, उसका, हम एक दूसरे के निमित्त बनते हैं। मुझे जितना संपर्क में, इसी किसी से कुछ नहीं करूं, ना किसी से कुछ अपेक्षा करूं। जो होगा सिस्टम में होगा, व्यवस्था में होगा, वो हो जाएगा, उसको सहज ले ले। कोई तेरी हेल्प करता है या तू किसी की हेल्प करता, बहुत सहजता से कर। लौकिक जीवन में भी जब तक हम दूसरों पर आश्रित नहीं थे, चाहे साधन हो या कुछ हो, हाँ, तब तक बहुत सही थे। जब तक हम लौकिक जीवन में नहीं, ऐसा है, पहले पता ही नहीं था ये। अब जब मैं ये कहता हूं कि हमारे पूर्वज जो थे, जो धार्मिक जाने जाते थे, वो कुछ नहीं करके गए। जी। बड़े डंके की चोट पे कहता हूं ये, कि उन्होंने क्रियाएं पाली, और उनको समाज में भी और घर वाले भी और वो खुद भी समझते थे कि हम बहुत धार्मिक हैं। और जिसमें हम पढ़ने लगे, करने लगे, अरे मैंने कहा तो खाली गए हैं वो, और एक जगह में गलती से बोल दिया मैंने, तो वो तो एक बहन उखड़ गई। जालंधर की बात है, वो बहन खड़ी हो गई
क्योंकि वो भी वही करती थी। ये कैसे कहते हो आप? उसमें हम श्रावक थे। अब मैं समझ गया कि भाई इसकी क्या स्थिति है, कैसे, कहाँ ये बात कर रही है। मतलब वो जो करके गए, उपवास करके गए, व्रत कर, हमारे यहाँ जो धर्म वाले हैं, दिल्ली का जो टॉप श्रावक माना जाता है, जिसको ब्रांडेड श्रावक कहते हैं, इसके ऊपर है, उसका पोता दीक्षा लेना चाहता था। और उसने अपने उस पोते से ये कहा कि अगर तू दीक्षा लेने वहां जाएगा, वहां करेगा, तो मैं बालकनी से कूद के आत्महत्या कर। जो बड़ा ज्ञानी धर्मात्मा माना जाता है। टॉप का नंबर 1 है। और ज्यादा मतलब दे दो। हाँ जी हाँ। जी। मतलब नाम समझाओ हाँ कि वो तो फिर कहाँ पहुंचा, हाँ सही बात है। कहाँ पहुंचा। खुद नहीं दे सकता उसको तो देगा, उसका तो तभी तेरे कितने कर्म हो। इतने नहीं काफी संकीर्त से ज्यादा। महाराज जी, इससे बात ज्यादा ये भी नहीं है। है। बात महाराज ये जी है, सब क्रम में चल रहा है महाराज जी। हाँ क्या हुआ? आप एक जगह निकले दूसरी सब जगह महाराज जी पहुंचे। क्रम में चल रहा है। हाँ, क्रमबद्ध पर है वो, ठीक है, क्रम में चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ जो अपना है ना, देखिए पुरुषार्थ कुछ बेटे कि भी मुझे, अब मुझे मतलब उंगली कहाँ पहले रखनी है, पहली उंगली कहाँ रखनी है। मुझे ये तो पता होना चाहिए कि जूता पहनने से पहले मोजा पहनना है। मुझे मोजा पहले पहनना है, और मैं जूता चढ़ाया जाऊं और मोजा उस जूते के ऊपर चढ़ाया जाऊं। और मैं जो कर रहा हूं कि ये मुझे पता है कि ये मोजा पहले पहनना है, मुझे पहले मिथ्यात्व से निकलना है, फिर कुछ करना है। मुझे मिथ्यात्व से निकलना है, मतलब उसमें ज्यादा करूं करूं से पहले मैं ये ना करूं, मुझे पहले लाइन लगानी पड़ेगी। करने वाली बात तो बाद में आएगी कि मुझे ये कार्य नहीं करने। जैसे घर में बताया जाता है ना कि तूने नॉन वेज की तरफ देखा नहीं है। वो जो दुकान होती थी ना, उसमें भी फुटपाथ छोड़कर सड़क से हो जाते थे, उसकी दुकान के आगे से नहीं निकलना। ये पता है क्यों? वो लाइन बनी हुई है अंदर। इसी तरह हमने वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, घास पे नहीं खड़े होना, ये छोटी छोटी चीजों की लाइन बनाते बनाते अब निकल जाओगे मिथ्यात्व से। महाराज मुझे जी, इसके रिश्ते पे आगे आ जाओ ना, बंदा दीक्षा ले कहाँ, है दीक्षा ले कहाँ, वो एक दीक्षा ले ले दूसरी जगह फंस जाए। वो देखो, वो भी कर्मों की वो समझ रहा, मैं हैंडल कर रहा हूं, बैकग्राउंड बहुत बढ़िया छांट के, बड़े अक्लमंदी से दीक्षा ले आदमी, तब भी, और बहुत लायक के पास ले, तब भी परिस्थितियां कर्मों के क्या घूमती हैं। मैं कह रहा हूं इसको एक्सेप्ट करो, उससे डरने की जरूरत नहीं है, पहले फर्स्ट स्टेप है। लेकिन मंजिल तो दूर हो जाएगी। हाँ, मंजिल दूर होनी होगी तो होगी, वो तो नितिन जी ने कहा है ना अभी, हम बहुत दूर की सोचते हैं और पहला कदम उठा नहीं रहे। भाई वहां तो जाने में बड़ी पहला तकलीफ। कदम उठाते ही तो लब्धियां मिल जाती है, महाराज जी, तो मिथ्या भी रहता है। एक मटका लेने के लिए ना 100 भाई ठोक ठोक के देखता है, और आप गुरु बनाने की बात करेंगे तो ऐसे बना लो। मैं कह रहा हूं छांटते रहो, फिर हैं? छांट, ये जीवन निकल जाएगा। तो कम से कम ऐसे तो है घर में बैठ आप के समझ रहे हैं। आप पहले, नहीं वो बात अलग है, अब आप अपने आप को उतना तो समझो कि मुझे करना क्या पहले। मिथ्यात्व से निकलना ये पहले सबसे जरूरी है कि मेरे अंदर मिथ्या मान्यता क्यों है, मैं किसी को भला बुरा क्यों करूं। किसी दूसरे पे आश्रित नहीं होना है। आपको अपना ज्ञान प्राप्त करना है ना, गुरु नहीं भी मिले ठीक है, करो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, आपकी स्थिति बनेगी, अनुकूलता बनेगी, शिवक्षम होगा, वो गुरु भी, सदगुरु भी आएगा, नहीं आ पाता वो है। भी आएगा। उस समय जब नित्य ना, आप अपना उपादान तैयार करो। अगर हमें निमित्त नहीं सही मिल रहा तो इसका मतलब अपने उपादान में गड़बड़ है। वो एकलव्य वाला शिवम सब में थोड़ी आ हाँ, पाता है। नहीं फिर कंप्लेंट ना करे, अपना उपादान तैयार करो। और उन्होंने कहा कि जब अपना उपादान तैयार हो जाता है तो निमित्त आएगा ही आएगा, फिर वो जैसा निमित्त को बुलाना नहीं पड़ेगा। तो बात खाली उपादान की है कि मेरी स्वयं की योग्यता कहाँ बैठी है, और संयोग मुझे मिलेंगे। मिला ना, मैं तो अपना क्या था, मेरे को कैसे एकदम से मिला सरगम महाराज जी का। हाँ, उसी टाइम एक सेंटेंस पे मिला आपको कि मुझे कौन दीक्षा देगा। वो उन्होंने बोला तू मुझे मिला। तू तैयार है तो मैं देती हूँ तुझे। बिल्कुल। अब उसमें निमित्त क्या बने कि एक एक महीना पहले ही वो प्रवर्तनी बन गई थी, वो गारंटी से कह सकी। ये सारी वो अलग है, ये भी उसमें निमित्त है, ये भी है। एक जो है साक्षात निमित्त है, और एक परंपरा से निमित्त होता है, परंपरा से। देखिए ये पॉइंट अगर मिथ्यात्व वाला हम समझें, कहाँ हमारी मिथ्या मान्यता है। छोड़नी तो पड़ेगी।
छोड़नी तो पड़ेगी। वो वहां अटका हुआ है कि वो कहते हैं कि जी मैं टीवी की क्लास इसलिए नहीं अटेंड करना, दोष लगता है। अब बताओ। हाँ यही बात कहते हैं। हाँ, और महाराज ये कर रहे हैं, ये दोष दोषपूर्ण कारण है। इस दोष को देखते रहे, और जो इतने दोष पकड़ के हम बैठे हैं, ये सारा जानकर अगर आप में परिवर्तन हो गया, आपके 20 दोष निकल गए। मैं कहता हूं चलो इसको मान लो, एक दोष लगा, एक दोष लगा, उसका भी हमने जितना हो सकता है कि सोलर पावर पे कर दिया, ये कर दिया, सिस्टम कर दिया ऐसा। लेकिन मान लिया, मैं कहता हूं कि 10% दोष भी लग रहा है, पर उसके साथ रिटर्न क्या मिल रही है आपको? हाँ ये महत्वपूर्ण है। नहीं जी, मन तो नहीं मतलब जब हम समाइक कर रहे होते हैं तो हम तो इसको नहीं ऑन, मैंने कहा समाइक लेते हो दिन में तो आप इसको टीवी ऑन करके स्क्रीन देखते रहो, अपनी पार्टियां भर के समाइक ले लो, और उसमें खाली टाइम बिताने की बजाय ये सुन लो 1 घंटे के लिए। नहीं जी, ये तो दोष लगेगा। एक शब्द भी अंदर उतर गया तो कल्याण। कहता है दोष लगेगा। अब दोष लगेगा तो मैं चुप रहा, ठीक है। मैंने कहा फिर ठीक है, नहीं ये कुछ लोग पंखा चलाने वाले कोई मुझे तो कोई प्राप्ति नहीं होनी, मुझे तो कोई प्राप्ति नहीं होनी। मेरे लिए तो एक चाहे लाइन पे आ जाए या 2 आ जाए, मुझे क्या फर्क। मेरे पास तो वैसे ही एक श्रावक यहाँ आता है, अगर वो चर्चा करने के लिए बैठता है तो हम इसी तरह उससे बात करते हैं, तो यहाँ तो फिर भी 35-40 जुड़ जाती है। जीव द्रव पुद्गल का अर्थात कर्म का या शरीर का, मतलब वो भी पौद्गलिक है, शरीर ले लो, कर्म का ले लो, कार्य करता है, इस तरह जानना मिथ्या ज्ञान है। इसी तरह मिथ्या दर्शन है जो द्रव्यों में कर्ता कर्मपने का उपचार भी नहीं होता। 2 द्रव्यों में कर्ता कर्मपने का उपचार नहीं होता, ये बताया। 2 द्रव्य होंगे तो उसका उपचार भी नहीं होता, उसका तो उपचार से भी नहीं कह सकता। कोई कहेगा कि 2 द्रव्य मिलकर तो एक कार्य करते होंगे, उपादान और निमित्त मिलकर तो कार्य होता होगा। आचार्य कहते हैं 2 द्रव्य मिलकर एक परिणाम पर्याय कार्य नहीं करते, 2 द्रव्यों को मिलकर एक क्रिया नहीं होती। इतनी स्वतंत्रता है कि 2 द्रव्य मिलकर एक क्रिया नहीं करते। आपको लगता है चाहे वो द्रव्य अपनी क्रिया करता है, ये अपनी क्रिया करता है, दोनों स्वतंत्र है, और दोनों की क्रिया में निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकता है कि इसको उसको देखकर ये क्रिया अपनी कर रहा है, और इसको देख के वो अपनी क्रिया, दोनों की क्रिया स्वतंत्र है। भावों का कर। कोई शंका करता है कि जीव द्रव्य राग द्वेष रूप कार्य और कर्म बंध रूप कार्य, ये दोनों कार्य तो कर सकता है ना, तो वह भी असंभव है। जीव द्रव्य की परिणति चैतन्य में और पुद्गल की परिणति जड़ है, वो अचेतन है। जीव जीव भाव रूप परिणमित होता है, चाहे वो स्वभाव रूप हो, अथ शुद्ध चेतना रूप हो, या विभाव रूप हो। जीव तो उस भाव और स्वभाव के ऊपर करेगा, बदलेगा। और राग द्वेष मोह रूप अर्थात अशुद्ध चेतना रूप परिणमन हो, तो ये विभाग का मतलब क्या है कि उसका राग द्वेष मोह रूप हो रहा है और उसमें परिवर्तन कर रहा है, तो विभाव में जा रहा है, वो विभाव, उसको विभाव करें। उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरण आदि जड़ कर्म रूप परिणमित हो रहा है। पुद्गल जो हो रहा है वो कर्मों में, 8 कर्म है उनमें परिणमित हो रहा है। फिर उनकी यहां तक डिवीजन है कि उनकी उत्तर प्रकृतियों में हो रहा है, उत्तर प्रकृतियों में हो रहा है ना। तो आचार्य कहते हैं कि अनादि काल से मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या रूप अंधकार के कारण ऐसे ही मानता आ रहा है कि कर्म का कर्ता जीव है। इस मिथ्यात्व के कारण वो सोच रहा है कि इसका कर्म का कर्ता मैं हूं। अरे भाई, वो दूसरा द्रव्य है, तू उसका नहीं कर सकता कुछ। यह कितनी मिथ्या भ्रांति होगी कि जीव कर्म का कर्ता है। ये बहुत क्लियर करने की बात है। जीव का कर्म करते, और जब आप जीव कहते हो तो जीव को जीव ही लेना, आत्मा, ये शरीर के साथ मिला हुआ कंबाइंड करके ये नहीं लेना। जीव तत्व। हाँ, उसको लेना है कि जीव ये कर्म का कर्ता नहीं है। कर्मकृत पर्याय मनुष्य त्रयंच देव नारकी, इसी में ये मैं हूं मान रहा है, परंतु यह ज्ञान अनादि का होने पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं के स्वरूप का शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप जो को। आपने फरमाया कि जीव का अर्थ जीव ही लेना, मिश्रित अवस्था में लेना। हाँ, जीव तक जो आत्मा है, आत्मा मान लो, आत्मा जो है, इसको समय काल कहा है। हाँ, जैसे समय का मात्र आत्मा, कि उसके अंदर सिर्फ ज्ञान है। क्योंकि मात्र ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान जो है ना आत्मा का करेंगे तो ये शरीर आदि, ये पौद्गलिक
हाँ, वो द्रव्य हट कर्म जाता आदि हाँ। पौद्गलिक उससे भाव अलग है, है। सारे सारे ऊपर क्या है, ये अलग द्रव्य है, अलग द्रव्य है। रीजन ये है। महाराज ये गाथा का तो क्या है, आपका कर्ता विकर्ता ये दुआन सुहान हाँ है। हाँ, तो ये है कि जो आत्मा ही करता, आदमी आत्मा ही करता भोग, है। हाँ आत्मा आत्मा ही करता करता है, है। कर्ता कर्ता विकर्ता, विकर्ता मतलब अकर्ता। अकर्ता, आत्मा ही करता है, मतलब दोनों तरफ से है। स्वभाव में परिणाम करेगा तो विकटता है। हाँ, व्यवहार में तो आत्मा करता, हाँ, व्यवहार से। निश्चय में वो कर नहीं सकता, हाँ, यही मतलब। या ये सही समझ, बात। निश्चय से वो कर नहीं सकता। निश्चय और व्यवहार दोनों की। पहले तू आत्मा कर्म नहीं करती तो लोग तो ऐसा हो जाएगा, उच्छृंखल हो जाएंगे कि ठीक है, अब मेरी आत्मा तो करती नहीं, जो मर्जी करूं, तो सांख्यवादी हो जाएंगे। तो हाँ वो हो जाएंगे। पहले उसको समझाया कि तू करता है, हाँ भाई तू कर्म बांध रहा है, उसको भी डर है कि मैं भोगूंगा, मैंने की है, हाँ वो उसको बताना पड़ता है व्यवहार से, हाँ, तभी हटेगा वो। और फिर जब वो आगे बढ़ता है तो उसको उसको बताया जाता है कि तू करता तू है। नहीं कर रहा। ये पहले हम यही कहेंगे व्यवहार में हाँ कि कर्म का कर्ता तू है, हाँ राग द्वेष का कर्ता तू है। वो है। अब हम जो कह रहे हैं ना, बात है कि अब हम कहते हैं कि समाई अगर ऐसे 48 मिनट करती हो तो इसका कोई फल नहीं, लेकिन हम ही कहते हैं नए आदमी को कि 48 मिनट टिक के बैठकर बच्चों को समाई का ज्ञान दो। अब जो पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास में जो करेगा, आप वो क्लास में की, अब पट्टी पे लिखते थे, स्लेट पे लिखते थे, सारी उम्र पट्टी पे लिखते रहेंगे। अब जो समाई पहले बार सीखी, पाटियां सीखी, वो 75 साल की हो गई या हो गया है, वो उसी तरह समाई कर, हाँ शिकायत को लिए उसको आगे गया ही नहीं, आगे बढ़ा ही नहीं। भाई वो, ये नहीं है कि समाई करनी आनी नहीं चाहिए और समाई करनी नहीं चाहिए, ये बात नहीं हम कह रहे हैं। समाई कर रहे हैं, समाई करते हुए उस समाई में फिर कहते हैं कि अब तुम समय जो बीच में बचता है आपके, जो बीच में 40 मिनट है आपकी समाई में, उस पे आप कोई ग्रंथ रखो, कोई पढ़ो। लोग अपने आसन में ही 2-4 किताबें रखते थे, उसका स्वाध्याय करो। अब हम कहते हैं उसको कि तू ध्यान में चला जा। अब आगे की स्टेज है कि तेरा कल्याण ध्यान से ही होगा, इन छोटे से, ये अब ग्रहण करने की भी जरूरत नहीं है। अब उसी आदमी को हम कहेंगे जो इसको ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, जो वहां तक पहुंच गया। अब आचार्य जी जब कहते हैं कि मैंने पीएचडी करी, डीलिट करी, ये सब बेकार है, आज वो डिसीजन लेकर जहां वो पहुंचे हैं उसका बेस तो वही है। अब किसी नए आदमी को हम कहते हैं तू बिल्कुल कुछ मत पढ़, कुछ मत ज्ञान कर, कुछ जरूरत नहीं है, बस तू ध्यान कर, कहीं तक वो पहुंच तो जाएगा क्योंकि ज्ञान अंधरा। लेकिन वो वहां कितने के लोग हैं कि सिर्फ वो ध्यान करते करते वहां तक पहुंचेंगे, उसको कोई आलंबन चाहिए होगा अंदर टिकने का। तो ये चीजें, ये सारी, अब हम आगे बढ़ते जाएं, हम बढ़ नहीं रहे आगे। स्वयं के स्वरूप का शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप का भान होते ही जीव अंतर्मुहूर्त में सम्यक प्राप्त कर सकता है। मतलब शुद्ध घन स्वरूप का भान होते ही, मतलब उसको पता, इतना घन हो जाए कि उसमें कोई वाइब्रेट, शुद्ध ज्ञान घन हो गया, अपनी आत्मा में ही टिक गया शुद्ध ज्ञान में, और उसी में घन हो गया, तो अंतर्मुहूर्त के समय में सम्यक प्राप्त कर सकता है। और एक मुहूर्त छूट जाए अंदर तो केवल ज्ञान हो जाएगा। अब यह कि बात करने की नहीं है, स्थिरता की है। जब आप बेसिक चीजें समझ गए हैं, मिथ्यात्व समझ गए हैं, अब स्थिर होते हैं। अब हर एक का अपनी स्थिरता का एक लेवल होगा। जैसे ना एक बच्चा है, वो घबराता है थोड़ी सी सिचुएशन पे, उसका पिता जो है वो उसको प्यार से समझाता है, नहीं डरने के, इसमें कोई उसने जिंदगी देखी है, दादा और संभालता है, दादा के पास जाते हैं, वो कहते हैं घबराने नहीं, इसका इस ढंग से हो जाएगा, कर देंगे, हो जाएगा, थोड़ा वेट करो। सांत्वना उसकी स्थिरता ज्यादा है, सांत्वना वही देगा जिसमें स्थिरता है, और उसको देगा जो अस्थिर है। अब शुरू में अस्थिरता होती है, चंचलता होती है अंदर है, उसको समझ नहीं आती इस बात को, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर समझो कि ज्ञान जा रहा है ना, क्या वो स्थिर हो रहा है? जो उपवास कर रहा है, व्रत आदि कर रहा है, सब कर रहा है, क्या उसके कषाय कम हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो राइट पाथ पे है, स्थिरता आ रही है, राइट पाथ पे है। ना वो स्थिर हो रहा है, ना कषाय कम हो रहे हैं, तो कर क्या कर रहा है? फिर तो भाड़ झोंकला हुआ ना। बल्लू के बैल की तरह बस। हाँ, वो टाइम पास हो रहा है, टाइम निकलता जा रहा है।
अब देखो सही ना, इसका रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है। देखिए रिजल्ट आदमी साथ ही देखता है। अब जो व्यक्ति मान लीजिए क्लास में जुड़ता है, क्लास में जुड़ता है, वो एक दिन सुनता है, 2 दिन सुनता है, उसको थोड़ा कोई चीज चलता है, धीरे धीरे वो देखता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा उसका, वो हट जाता है। भाई हटना उसका सोल्यूशन था कि यह और गहराई में जाकर कि मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं। तभी हम हर 5-6 महीने के बाद एक बार सोचते हैं कि भाई एक बार 25 बॉल करा दें, कोई नए लोग जुड़े हैं, कोई कमी होगी उसको पता चल जाएगा बीच में, इसलिए कि प्रोग्रेसिवली जुड़े हैं लोग। एक एक बोल भी खराब तब भी हो जाएगी। हाँ, वो तो नहीं, उसको समझना है बड़ी हिसाब से, रटे हुए नहीं का काम नहीं है। रटे से ये होगा कि 25 बॉल आ गया, लेकिन वो गहराई से उसको नहीं पकड़ेगा। मैंने जब 25 बॉल सीखा था मुझे 6 महीने लगे थे, 6 महीने, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, फिर ऐसे इतना टाइम फिर बीच में। तो वो शुरू का जो ज्ञान होता है, सबसे शुरुआत का वो फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन होता है। बिल्कुल। मेरा मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, मैंने कहा महाराज धर्मस्थी काय, क्या तो है कहाँ धर्मस्थी काय, दिखाई तो देती नहीं है। ये बेसिक ये क्वेश्चन किया था, याद है। वो कहते अभी अभी नजर नहीं आ रहा, नजर आ जाएगा, करता रहे, इसको याद कर ले। तो जो हमारा गुरु है, बताने वाला शिक्षक है, हाँ उसमें भी उतनी योग्यता और हाँ सब होना चाहिए। हाँ। वो सारा ये अपने ये निमित्त, ये उपकार होता है। निमित्त और उपादान पर है। ये हाँ, हमारा हमारा हम अपना उपादान नहीं छोड़े। अगर मान लिया हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो समझो मेरे उपादान में कमी है, अब मैं इसको कैसे करूं। अब किसी के पास जाते हैं कि महाराज आपने आज प्रवचन किया, उसमें यह बात बोली मेरी समझ में नहीं आई, आपने ये कैसे बता दिया, ये बता दिया। महाराज की कहीं गलती हो जाएगी, फट से आ जाएंगे, महाराज ये कैसे कर दिया। लेकिन कोई ये नहीं आता कि मुझे समझ नहीं आया कि आपने ये जो बात की है, जरा आप मुझे थोड़ा बता दीजिए। नहीं आता। सब किस भागा महाराज के पास आते हैं, जो कुछ वो जानते हैं ना उसका प्रश्न पूछते हैं, और महाराज को चेक कर रहे होते हैं। अधिकतर ऐसे ही होता है। हाँ चेक करना भी चाहिए। हाँ। पर तो भी प्रश्न बता देता है। महावीर जी कच्चे न होंगे। नहीं, चेक तो कर लोगे पर अपना क्या होगा, नहीं, अपना जब भी होगा ना, जब पता चल जाए गुरु ठीक है इसी में फंसा रहेगा। ना। आप देख लो जो प्रश्न करने वाले इस नीति से देखो, ये जो बात है ना कि इनको चेक करें, इनको पता नहीं आता कि नहीं आता है, आते उसका आते इसका बात प्रश्न। नहीं हाँ मारती। हाँ, महाराज वो जी वाले भी ने हैं, वो वाले भी हैं। प्रश्न की क्वालिटी बता देती है। हाँ हाँ, ये उसकी वो बात है। आप उसको समझने की पहले कोशिश करो, मैं हूं कहाँ, मुझे ये क्यों नहीं समझ में आया। जिस बच्चे को सवाल समझ नहीं आता ना, वो कहता नहीं आया तो छोड़ देंगे। एक होता है वो अपने सहपाठी से कहता है भाई तुमने कर लिया, हाँ तो मुझे समझा दो जरा, उससे समझता है, फिर थोड़ा उसको समझ आता है, कुछ नहीं आता, फिर अल्टीमेटली टीचर के पास चल जाता है स्कूल टाइम के बाद में, महाराज ये नहीं समझ में, मास्टर जी ये नहीं समझ आ रहा। वो कहते हैं अच्छा, अच्छा टीचर होता है, वो कहता है अच्छा शाम 1 घंटा बैठ, तुझे मैं समझा दे। वो 2-3 लड़कों से बात करता है, क्या करता, तो उसके अंदर वो प्यास होती है जानने की, और फिर उसको समझ में आ जाता है। और प्यास ही नहीं जागृत हो जानने की तो मुश्किल लगेगा, आप हट जाओगे। हमारा टीचर ही 2-2-5 बता रहा हो तो फिर उन कमियों वाले उधर क्यों उसी बात में अटक के क्यों रुकते हो। मैं वो टीचर होंगे, ऐसे भी टीचर मिले जिन्होंने टाइम इतना डिवोट करा, आपको बना दिया। हम आगे नहीं बढ़ पाए। हाँ, सारे नहीं ऐसे होते, पर हमें तो ये देखा कि ऐसे टीचर मिले जिन्होंने टीचर तो महाराज जी बहुत मेहनत भगवान करी। महावीर थे, सब कौन से मोक्ष चले गए उस समय भी। हाँ जी, हाँ टीचर तो भगवान महावीर भी थे उस समय, सब कौन से मोक्ष चले गए थे। हाँ, वो सारा नहीं होता, लेकिन उसमें है कि जिन्होंने पाया वो एक एक प्रवचन सुनकर खड़े हो गए कि मैं दीक्षा लूंगा। कोई ऐसे भी खड़े हुए कि हम भी श्रावक के व्रत ले सकते हैं, दीक्षा नहीं, श्रावक के व्रत ले लो। परंतु ये अज्ञान, उनका उपादान अपना अलग अलग था, ये नहीं उनमें कोई कमी थी। आप ये देखिए अनंत श्रावक ने जो प्राप्त किया, या महाशतक ने जो प्राप्त किया कि लवण समुद्र में 1000 योजन तक जो उनको अवधि ज्ञान हुआ, जो मतलब गौतम स्वामी जी को भी संदेह हो गया कि इसको इतना नहीं हो सकता, एक श्रावक को नहीं हो सकता। वो जो स्थिति में उन्होंने तप किया, सब कुछ किया, अगर उन्होंने दीक्षा ली होती तो वो मुक्त हो जाते उस भाव में। ये वर्णन आता है कि वो मुक्त हो जाते, क्योंकि जो उन्होंने किया, और अब एक भव करके हो जाएंगे। मतलब इतना फर्क होता है।
उन्होंने श्राव के व्रत पाले और ऐसी ऐसा तप किया और ऐसा सब कुछ किया, उत्कृष्ट भावों से किया कि उनको वो अवधि ज्ञान का वो लेवल भी प्राप्त हो गया, गृहस्थ में रह के गृहस्थ में रह के। बड़ा गजब का। हाँ। जब तक पर द्रव्य से कार्य होता है, निमित्त से कार्य होता है, निमित्त नहीं है इसलिए मेरा कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, यदि मान्यताएं रहेंगी तब तक दृष्टि और ज्ञान का उपयोग दोनों पर की तरफ ही रहेंगे, वहां से हटकर स्वद्रव्य पे नहीं बढ़ेंगे। जब तक मेरी दृष्टि, पर्याय दृष्टि, बाहर की अवस्थाओं पे दृष्टि, जो जो मेरी बाहर से हटने का मूल्य है, मतलब मेरा माइंड हमेशा ही करे मुझे वहां नहीं जाना, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, वो वहां से जब तक हटता जाएगा वो अंदर आता जाएगा, वो अंदर का जो है ना अट्रैक्शन वो बढ़ती जाती है, तभी बाहर से हटता है, और बाहर से हटना शुरू होता है तो अंदर जाएगा ही जाएगा। तो सारा खेल यही है कि ये कहना कि जब तक पर द्रव्य से कार्य होता है, निमित्त से कार्य होता है, निमित्त नहीं है इसलिए मेरा कार्य नहीं, वो निमित्त है, तू वहां पहुंचा ही नहीं, अगर तू पहुंच गया होता तो वहां काम हो गया होता, तुझे भेजा ही इसीलिए था, तू वहां लेट पहुंचा तो अवसर हाथ से निकल गया। ये सारा क्या है कि हमने, हमारी निमित्ताधीन दृष्टि है कि निमित्त फ्लॉप हो गया, निमित्त आ रहा था उससे पहुंचे नहीं, ठीक है, और अपना क्या है कि कार्य संपन्न नहीं हो रहा, ये मान्यता उसका मतलब उसके कारण कार्य होना था, कार्य नहीं होना था इसलिए निमित्त नहीं आया, मेल नहीं हुआ। दृष्टि और ज्ञान का उपयोग दोनों पर की तरफ ही रहेंगे, वहां से हटकर स्वद्रव्य की तरफ मुड़ेंगे तो काम ही नहीं होगा, वो पर द्रव्य पे ही दृष्टि रहेगी। जब तक दृष्टि जो है ना पर द्रव्य पे है, अब क्या है, रथनेमी की दृष्टि पर द्रव्य पे, और पर द्रव्य ने ऐसा झटका मारा कि अंदर स्व द्रव्य के अंदर पहुंचा दिया, कार्य हो गया। पर में जाने का मतलब है कि फंस रहे हैं हम, किस दृष्टि से जा रहे हैं। ये जो सारा है कि ध्यान करना, मौन करना, ये सारा पर से ही हटाना है और स्वयं में ले जाना है। अब हम सोचेंगे हमारी प्राप्ति नहीं हुई, हमने एक शिविर करा, दो करा प्राप्ति, अरे भी बाहर से कितना हटे, मन कितना काबू हुआ, धीरे धीरे अभ्यास से होगा। एक्चुअल मन को तोड़ना होता है पहले, तलाव आया। हाँ, मन टूटेगा वहां से। और मन टूटता कैसे है, जो लोग शिविर करते हैं वो पहले दिन क्या हालत होती है, उनको लगता है कि गलती कर दी आगे, कहाँ फंस गए। कहाँ फंस गए। क्यों, वो मन भागता है कि मोबाइल के अंदर कुछ बात करूं, अब चुप रह रहा है, मौन रह रहा है, टिक के बैठ रहा है, वो उसको सारा शरीर, मतलब वो सारा जो चंचलताएं हैं बाहर की अंदर की चंचलताएं, वो उसको बड़ी अजीब लग रही हैं। और मैंने, मतलब लोग भागे हैं शिविरों से, उन्हें पकड़ा गया है, भाग कर उसको बिठाया गया है। दूसरे दिन फिर उसको थोड़ा ठीक लगा, लेकिन अब ये हुआ कि उसको लगा कि नहीं, गलती भी महसूस हो रही। तीसरे दिन उसको हमने वो देखा कि तीसरे दिन वो ना ऐसे मिले, मतलब इस तरह जैसे उनको शिविर कराया गया कि जैसे कल्याण कर दिया क्या होगा। और जो दिन वो इतने डिस्टर्ब रहे क्योंकि वो मुलमा जो चढ़ा हुआ था वो उतरा, अब वो सारी मॉडस, वो सारा बदल रहा है मॉडस ऑपरेंडी, उसके हिसाब से उसको लग रहा है जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। और चौथे दिन आकर मन टूट जाता है, तो अभ्यास टूट गया ना रोज का। रोज का अभ्यास टूट गया। पहले तो विरोध होगा ही, अंदर से होगा विरोध। धीरे धीरे टूटता है अंदर। हाँ, इस लोक के अनंत द्रव्यों में प्रत्येक में स्वयं की उपादान शक्ति विद्यमान है, जिसके कारण उस द्रव्य का कार्य परिणमन हो रहा है, अनादि काल से होता आया है और अनंत काल तक होता रहेगा। प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुणों का प्रत्येक का स्वयं का परिणमन स्वयं में हो रहा है। मतलब हर एक द्रव्य के अंदर, मतलब अगर आत्मा भी ले लें तो अनंत शक्तियां हैं इसमें, जिसमें 47 का नाम दिया गया अभी तक। तो उनका जो है, उनके जितने गुण है, प्रत्येक का स्वयं में परिणमन स्वयं में, स्वयं से चल रहा है, अपने अंदर चल रहा है। वो एक दूसरे का निमित्त बन सकती है लेकिन कार्य नहीं कर सकती किसी का। परमाणु और कालाणु जैसे अति सूक्ष्म द्रव्य हो या अनंत अनंत प्रदेशीय आकाश द्रव्य हो, प्रत्येक द्रव्य स्वयं पूर्ण है, परिपूर्ण है। उसे कायम टिकने के लिए या प्रति समय परिणमन करने के लिए पर द्रव्य का रंच मात्र, थोड़ी सी भी, लेश मात्र भी उसकी अपेक्षा नहीं है कि इसकी प्रेजेंस से मेरा कार्य होगा। आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक द्रव्य निज शक्ति से भरपूर है।
आत्मा को इतना ज्यादा उसको परिपूर्णता है कि उसमें सारा कुछ मौजूद है, कहीं कुछ नहीं देखने की जरूरत है। यह भी समझना है कि मेरे अंदर जो मेरी क्षमता है, जो शक्ति है, और जो मेरी सोच डिफरेंट है हर आदमी की, वो क्योंकि वो जगह जगह से घूमता आया, जैसे जैसे संस्कार पकड़ के आया, वो एक दिन में तो बदलेंगे नहीं। प्रत्येक द्रव्य में ऐसी अनंत प्रभुता है, ऐसा अनंत ऐश्वर्य है। प्रत्येक द्रव्य को ईश्वर जानो, यही चराचर की ईश्वरता है। इस चराचर जगत के अंदर ये जितना ईश्वरता है, क्या है कि द्रव्य के अंदर ही अनंत प्रभुता, अनंत ऐश्वर्य है। और प्रत्येक द्रव्य को ईश्वर जानो। जिस जिस को अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत आत्मवीर, आत्मशक्ति मिली हुई है, बताइए वो प्रभु नहीं है क्या? वो प्रभु ही है ना। कोई एक ईश्वर पूरे लोक में व्यापने वाला हो, उसका कर्ता धर्ता हो, यह मान्यता ज्ञान का द्योतक है। अज्ञान को बता रही है ये कि कुछ कोई करने वाला, ऊपर वाला एक ईश्वर पूरे लोक में व्यापने वाला हो और उसका उस सबका कर्ता धर्ता हो, यह मान्यता ज्ञान की द्योतक है। ऐसा कोई ईश्वरीय अस्तित्व में नहीं है, ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो दूसरे द्रव्य का कार्य कर सके। जब हम कहते हैं एक द्रव्य दूसरे का कार्य नहीं कर सकता, तो फिर ईश्वर कैसे कर देगा? उसको किसने पैदा किया? ईश्वर बनाने वाले वो माता पिता कहाँ है? उनकी जनरेशन क्या है? वो क्या कहाँ से है? उनका परिवार हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ कर नहीं सकता। बात ही से। तो ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो दूसरे का कर सके, दूसरे का भला बुरा कर सके, दूसरे की मदद कर सके, दूसरे का नाश कर दे। अब जो मेरे साथ मुझे दुखी कर रहा है, मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, कुछ आ रहा है, अगर मन में होगी ये कर नहीं सकता मेरा, और जो हो रहा है वो मेरे कर्मों के कारण हो रहा है, ये नहीं कर सकता, ये मेरे स्वयं के कारण हो रहा है, भाई इतनी बात समझने से उसकी जो है द्वेष भाव हट जाएगा। नहीं तो एकदम द्वेष आ जाएगा, इसने इसने कर दिया खराब। महाराज जी, प्रत्येक ये जो आपने ऊपर लिखा है प्रत्येक द्रव्य में ऐसी अनंत प्रभुता है, तो इधर द्रव्य जीव द्रव्य समझा जाए ना? हाँ, जीव द्रव्य। हाँ ठीक है। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो दूसरे का कार्य सके। अगर हम सोचे धर्मास्त्री काय मेरा कार्य कर दे, वो भी नहीं कर सकता। वो निमित्त, उदासीन निमित्त हो सकता है, और उदासीन निमित्त ही है। गति हेतुत्व का मतलब ही यही है कि तुम गति करना चाहो तो करो, नहीं करना तो नहीं करो, पर मेरी फैसिलिटी उपलब्ध है, क्योंकि उसका कार्य वही है कि गति में सहायक बनना, ना वो प्रेरक है। हमें कार्य तो दिखाई देता है, निमित्त भी ख्याल में आते हैं, परंतु उपादान शक्ति का पता ही नहीं चलता, वो अव्यक्त है। अब क्या है, निमित्त भी नजर आ रहा है कार्य होता हुआ, हमें कार्य तो दिखाई देता है, निमित्त भी ख्याल में आ रही है कि इसके कारण हुआ, घड़ा बना, ये कुम्हार है, कुम्हार ने बनाया, ये नजर आ रहा है, लेकिन वो किससे बना, उधर उधर दृष्टि नहीं जा रही। इस कारण वही नहीं मानना, यही मानना कि वो है ही नहीं है, अव्यक्त है, कि मेरा उपादान है ही क्या चीज है। जब कोई घटना घटती है तब हम उसके कारणों की पूछताछ करते हैं, वह भी निमित्तों की, केवल बाहरिंग निमित्तों की, क्योंकि हम उपादान कारण को नहीं जानते, और अंतरंग निमित्त कारण कर्मों के उदय आदि अवस्थाएं हमारे ज्ञान में नहीं आती। ये हमें समझाई जाती है कि इसका कारण क्रोध, मान, माया, लोभ तेरा उसके कारण हो रहा है, पर एक्चुअल में हमें क्या क्या नजर आ रहा है? हमें सामान्य नजर आ रहा है, जो विशेषताएं, विशेष नजर आ रहा है, सामान्य नहीं नजर आएगा। सामान्य पे दृष्टि नहीं जाती, नहीं जाती। जीव स्वयं की योग्यता से विशिष्ट पर्याय में रहता है और स्वयं ही योग्यता से उसकी पर्याय पलटती है। जीव स्वयं की योग्यता से विशिष्ट पर्याय में रहता है, जिस पर्याय में कार्य होना विशिष्ट पर्याय हो, उस विशिष्ट पर्याय में रहता है, और स्वयं की योग्यता से ही उसकी पर्याय पलटती है, उसकी अपनी योग्यता है पर्याय। जैसे मनुष्य पर्याय पलटकर देव पर्याय होती है, ये उस जीव की उपादानगत योग्यता है। उसकी योग्यता ऐसी हो गई है कि मनुष्य भव से निकलकर वो देवगति में जाएगा। जब आयु क्रम फिरकर समाप्त होता है तो दूसरे ही समय में नवीन आयु क्रम का उदय प्रारंभ होता है। उसी समय ही शरीर का उसको छोड़ते पुरानी आयु खत्म होते, नवीन आयु चालू हो जाती है।
आयु क्रम तो पूर्व भव में ही बनता है, और प्राप्त आयु में यानी कि भुज्यमान आयु में कम बढ़ती अर्थात बदलाव नहीं होता। और हम कितनी भ्रांति से कहते हैं कि इसने इसने इसको मार दिया, इसने इसे कर दिया, उसका आयुष उतना है। मतलब कितनी ये सारी चीजें जानकर कितनी स्थिरता आ सकती है। आपके घर का, आपका प्रिय, आपका व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी कि भाई इसकी जितनी आयुष से गया, कोई अनहोनी नहीं हुई, किसी ने मारा नहीं इसको, ये अपनी आयुष से ही मरा, इसका समय आ गया था, यही स्थिरता ले आती। और ये अगर जब भाव आता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, दिस इज द बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये तो वज्रपात हुआ हमारे पे, तो मोह के कारण। हाँ, ये तो भगवान ने खोटी करी, हाँ खोटी करी। अरे पहले तो भगवान नहीं है और खोटी करने वाला कोई नहीं है, ये कितना बड़ा दोषारोपण। ओके, इसी क्रांति में तो जी रहे हैं इंसान। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो हरिहंतान, नमो लोय सर्वसाहम यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम यतारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमा चतारी शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहू शरणं प्रपद्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि चारि शरण सुपर्ण मंगल कल सदा। ये